नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता, जहां हम आपको रोज की तरह ट्रेडिंग के आइडियाज़ बताएंगे। लेकिन उसके पहले क्विकली एक बार संकेत देख लेते हैं। तो सिंगापुर निफ्टी थोड़ी नरमी के साथ यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। करीब 30-40 पॉइंट के आसपास की गिरावट है और जाहिर सी बात है गिरावट इसके लिए है क्योंकि फेड ने एक हॉकिश पॉज लिया है, यानी कि अपनी पॉलिसी रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन आगे 2 बार 25 बेसिस पॉइंट के आसपास के रेट हाइक के संकेत दिए। उसका इम्पैक्ट यूएस के मार्केट्स में देखने मिला। ऊपरी स्तर से दबाव था, डाउ में 6 दिन की तेज़ी पर ब्रेक लगा। नास्डैक अगर आप देखेंगे तो वो हरे निशान में बंद हुआ है। सुबह सुबह सिंगापुर निफ्टी तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एशियन मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो ताइवान, हैंगसेंग अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी बहुत तेज़ी आपको देखने मिले। शंघाई में आपको थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिले। तो एशियन मार्केट्स के हाल उतने बुरे नहीं है और सिंगापुर निफ्टी भी उस तरह की गिरावट कहीं ना कहीं संकेत नहीं दे रहा है। डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स थोड़ी नरमी के साथ यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। तो कुशल, नो डाउट एक हॉकिश पॉज देखने मिला है। अब मैं तो ये सोचा था कि इन्होंने कहा है कि 2 बार 25 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट हाइक करेंगे आने वाले साल में, मतलब ये साल में केवल 4 पॉलिसी बची है। उसमें से एक दिसंबर की पॉलिसी है जहाँ पे आप कर नहीं सकते क्योंकि फेस्टिवल मूड रहता है। तो बची 3 पॉलिसी। क्या 3 में से 2 पॉलिसी में करेंगे? आई मीन रियली डाउट, नो डाउट वो भी अपने डेटा पॉइंट्स देखेंगे, किस तरह के इन्फ्लेशन आ रहे हैं, जो भी है। और पावर साहब ने कहा है तो जाहिर सी बात है वो करेंगे। लेकिन मैं वही सोचा था कि ये करेंगे कब? क्या अगली 3 पॉलिसी में 2 रेट हाइक करके खत्म कर देंगे? और एक बात और अच्छी है कि अब हमको पता चल गया है कि सिर्फ 2 रेट हाइक करेंगे। चलिए ठीक है, और हमारे पास आरबीआई की सिर्फ 3 पॉलिसी बची है। करेक्ट। और अपने यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ऐसे उतार चढ़ाव नहीं होने वाला है। आई थिंक अभी तक तो पॉज ही रहने वाला है सिनेरियो। हाँ। जिस तरह से इसके पहले वाली पॉलिसी में भी हमने देखा और यूएस के लिहाज से भी अब कहीं ना कहीं जो ओवरहैंग है, जो माइंड में अनिश्चितताएं बनी हुई थी रेट हाइक्स को लेकर, वो जैसे आपने बताया कि क्लियर कि हाँ 2 हाइक होंगे। कल तक लोग सोच रहे थे कि कटेगा नहीं कटेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, पॉज रहेगा नहीं रहेगा। अभी पता चल गया कि चलो 2 रेट हाइक तो होने वाले। इसके लिए मेरे ख्याल से उस तक का नीजक रिएक्शन देखने नहीं मिला। अगर ये आई मीन इतना ही हॉकिश होता तो शायद मेरे ख्याल से डाउ आज आपको 500 पॉइंट नीचे, नास्डैक हरे निशान में नहीं होता। करेक्ट। और सिंगापुर निफ्टी भी केवल 30 पॉइंट नीचे नहीं होता। मेरे ख्याल से एक हल्का रिएक्शन मुझे लगता है, उस तरह कुछ होना नहीं है। हम फिर से अपने मोमेंटम में आएंगे, इतना मुझे लगता है। इसके लिए कुशल, मेरे टीम में तो केवल एक सेल आइडिया है, वो भी सेंटीमेंट्स के चलते। आपकी टीम का कॉम्पोजिशन क्या है? देखिए, मेरी टीम का कॉम्पोजिशन 80-20 का है। 8 खरीदारी के हैं और 2 बिकवाली के हैं। ओवरऑल कुछ एक लेवल पर चार्ट सेक्टर पर कमजोरी दिख रही है, कुछ एक काउंटर्स पर जहां पर बिकवाली का मूड माहौल है, बट लार्जली जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें तो अच्छी तेजी है। चलिए, तो ब्रॉडर मार्केट में तेजी है, उसके साथ ही हम जाएंगे और शुरुआत कर लेते हैं कैश के काउंटर के साथ। मेरी टीम में शामिल किया मैंने SJVN को। 40 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। 37.5 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। 5000 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी को महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी से MOU साइन किया है इन्होंने, तो उसका असर आपको देखने मिलेगा। 40 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी आपको करना है। 37.5 का स्टॉप लॉस भी रखना है। कुशल, आप बताइए आपका कैश का स्टॉक। बिल्कुल वरुण, तो SJVN आपकी तरफ से है। मेरी तरफ से इस कैटेगरी में स्टॉक है FDC का। FDC खरीदारी करनी है क्योंकि पॉजिटिव फंड एक्शन होता हुआ दिख रहा है। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर लगभग 2 लाख शेयरों की खरीदारी की है और अब हिस्सेदारी इनकी बढ़कर 5% के ऊपर जा चुकी है। 5.09% ICICI प्रूडेंशियल की अब हिस्सेदारी इस काउंटर पर हो रही है और ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी इस वजह से आज बन सकती है। कल भी करीबन 1-1.5% की तेजी थी, तो अच्छा मूव 318 रुपये के टारगेट के लिए आज यहाँ पर बनाकर चलिए। 302 रुपये आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। चलिए, कैश सेगमेंट की तो बात हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर्स कैटेगरी में। यहाँ पर एक और मेटल काउंटर मुझे पसंद है। कल के दिन में भी मैंने आपको काफ़ी सारे मेटल काउंटर्स बताए थे, जहाँ पर आप देखिए JSPL, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स में अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई थी। और आज भी हिंदुस्तान कॉपर, अगर आप पिछले 1 महीने का चार्ट खोलकर देखेंगे तो बहुत ही अच्छी एक्यूमुलेशन लगातार इस काउंटर में हो रही है। और कहीं ना कहीं ग्लोबल रीओपनिंग पर इनफैक्ट कह सकते हैं कि जो डिमांड है वो अगर इंप्रूव होती है तो जितने भी मेटल काउंटर्स हैं वहाँ पर अच्छी तेजी आपको बनती हुई दिखेगी। तो हिंदुस्तान कॉपर खरीदारी कर चलिए। आज के लिए 121 रुपये का लक्ष्य बनाए, 112 रुपये रखे स्टॉप लॉस। इनका कुशल, आज सुबह सुबह मेरे ख्याल से चाइना ने MLF में भी कटौती की है 0.1% के आसपास की। तो जाहिर सी बात है उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए उसका इम्पैक्ट मेटल काउंटर्स पे देखने मिल सकता है। फ्यूचर में मेरे तरफ से स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक। खरीदारी करना है। 79 के लेवल के लिए 74 का स्टॉप लॉस रखेगा। चार्ट्स पे काउंटर काफ़ी मजबूत है और लगातार स्टॉक में तेज़ी देखने मिल रही है। मुझे लगता है कि आज भी तेज़ी जारी रहेगी। इनफैक्ट MK की एक रिपोर्ट भी आई है जो कि कह रही है कि आने वाले MSCI का जो रीबैलेंसिंग है उसमें IDFC फर्स्ट बैंक और PFC ये कुछ काउंटर्स है जिनको शामिल किया जा सकता है। मेरे ख्याल से उसका भी इम्पैक्ट देखने मिलेगा। IDFC फर्स्ट बैंक में कीजिएगा खरीदारी। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की, और ऑप्शंस में HAL, यहाँ 3750 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। 180 के लेवल के लिए 125 का स्टॉप लॉस रखिएगा। दरअसल एक खबर आई है कि भारत US
जो है वो जेट इंजन बनाने के लिए करार के करीब आ चुका है और जीई और एचएएल जो है वो भारत में इंजन बना सकते हैं। हालांकि ये खबर काफ़ी टाइम से चल रही थी, लेकिन अब ये डील जो है वो ऑलमोस्ट पूरी होने आई है। ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर आ रही है, उसके चलते आज एचएएल में हो सकता है तेजी हो, खरीदारी करके चलेगा 3750 का कॉल ऑप्शन, 180 के लेवल के लिए 125 का रखेगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो क्लियर कट डिफेंस स्पेस में एचएएल लगातार ऑर्डर विंस भी आते हुए दिख रहे हैं और इंडिजिनाइजेशन के पर्सपेक्टिव पर भी अच्छा कॉल है। और जिस तरह से ये खबर का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर, डेफिनेटली आप कॉल ऑप्शन खरीद कर यहाँ पर चल सकते हैं। चलिए, मेरी तरफ से है यहाँ पर ऑप्शन कैटेगरी में गोदरेज प्रॉपर्टीज का काउंटर। चार्ट स्ट्रक्चर कल भी काफ़ी मजबूत था और कहीं ना कहीं एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट मुझे नजर आ रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज के रूप में। वैसे भी पिछले 3 से 4 दिनों में अगर आप देखेंगे तो रेट सेंसिटिव काउंटर, चाहे बैंकिंग स्टॉक हो या फिर यहाँ पर रियल एस्टेट स्पेस हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी आपको नहीं देखने को मिली है। बट अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि आज के दिन में गोदरेज प्रॉपर्टीज में आपको एक रोटेशन देखने को मिले। 1500 रुपये एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलनी है। 44 रुपये पर उपलब्ध है। 70 रुपये का टारगेट बनाकर चलिए, 30 रुपये आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। तो चलिए, पहली जो 3 कैटेगरी है कैश, फ्यूचर और ऑप्शंस, ये तो हमने आपको बता दिया है, पर आगे आने वाली और भी कैटेगरीज है। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नो पिक। और टेक्निकल चार्ट्स पर ब्रेकआउट है या ब्रेकडाउन? ब्रेकआउट है। ब्रेकडाउन वाले चार्ट्स में लेके ही नहीं आया हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इतना गिरावट होगी मार्केट में, और अगर गिरावट होती है तो भी खरीदारी के मौके बनेंगे मेरे ख्याल से। टेक्निकली स्टॉक मेरा है पीसीबीएल, यहाँ पे खरीदारी करना है 165 के लेवल के लिए 155 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेगा। चार्ट्स पे काफ़ी मजबूत है, अच्छे प्राइस वॉल्यूम एक्शन जो है वो देखने मिला। आपको याद होगा पहले बार ये स्टॉक मैंने आपको जब 130 पे था तब सुझाया था और तब मैंने आपसे कहा था कि 6-8 महीने रुक जाइए, 180 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 160 के आसपास ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ से और तेज़ी होगी, डरना नहीं है। इस स्टॉक को अगर आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं, नहीं तो टेक्निकली तो स्टॉक काफ़ी मजबूत लग रहा है। अच्छे प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स खरीद रहे हैं, खरीदारी करके चलेगा स्टॉक में 165 के लेवल के लिए 155 का रखना है स्टॉप लॉस। पीसीबीएल कल भी आप देखिए बहुत ही बेहतरीन शानदार तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आई थी और आज भी तेजी का मोमेंटम जारी रह सकता है जिस तरह से चार्ट फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए, टेक्नोपिक के लिहाज से मेरी तरफ से है अपोलो हॉस्पिटल्स का काउंटर, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। वैसे भी लगातार हमारे एनालिस्ट के रेडार पर यह आ चुका है, पिछले 2 से 3 दिनों में लगातार इस पर रिकमेंडेशंस भी आई हैं। पर यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो ब्रोकरेज हाउस है वो अब बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। तो जेपी मॉर्गन की अब इनफैक्ट पूरे के पूरे हॉस्पिटल स्पेस पर आज रिपोर्ट्स आती हुई नजर आ रही है, पर अपोलो हॉस्पिटल्स पर उन्होंने इनिशिएट किया है ओवरवेट रेटिंग के साथ और टारगेट दिया है लगभग 6000 रुपए का। तो अपने आप में ये काफ़ी सिग्निफिकेंट यहाँ पर अपसाइड पोटेंशियल एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आज 2 से 3% के गेंस के लिए अपोलो हॉस्पिटल्स में आपको और फर्दर खरीदारी कर चलनी चाहिए। यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। 5180 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 4980 आपका बनेगा आज के लिए स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब फंडा पिक के लिहाज से हमने कौन से पिक चुने हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर फंडा पिक में मेरी तरफ से है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का काउंटर। अब आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से ऑटो एंसिलरी स्पेस पर मेरा फोकस लगातार बना हुआ है, इसके पहले भी मैंने आपको काफ़ी सारे काउंटर्स बताए थे। संवर्धन मदरसन है, गैब्रियल इंडिया है, ये सारे स्टॉक्स मैंने आपको पहले बताए हैं, पर अब क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन पर भी आपको खरीदारी करने की राय मैं दे रहा हूं। अगर आप देखें तो पैसेंजर व्हीकल से इनका 100% रेवेन्यू आता है और जिस तरह से अभी मूड माहौल बना हुआ है इस सेगमेंट के लिए वो काफ़ी मजबूत है। बड़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स इन्होंने पिछले कई सालों से बनाई है और साथ ही अगर आप FY19 में 330 करोड़ का करोड़ का इनका रेवेन्यू था, वो बढ़कर FY22 में लगभग 716 करोड़ हो गया, यानी कि दोगुना से भी ज़्यादा इन्होंने पिछले 3 सालों में यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन अपना रेवेन्यू ग्रोथ, टॉप लाइन ग्रोथ दिखाया है। तो इससे इंडिकेशंस यही हैं कि जो संस्थागत निवेशक हैं वो ज़्यादा बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। FIs DIs का दोनों जन का मिलाकर अगर आप देखें इनकी हिस्सेदारी 25% से ज़्यादा की है। तो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन इस वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म बेट लग रहा है। तो 1 साल की अवधि के लिए अगर आप होल्ड कर चलेंगे तो 4000 से 800 रुपये के गेंस के साथ 4800 रुपये मैं मान रहा हूँ कि 20 से 22% के गेंस के लिए क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन पर आपको प्ले कर चलना चाहिए। चलिए, मेरे तरफ से फंडा पिक है वेल्सपन इंडिया, खरीदारी करके चलेगा 97 के लेवल के लिए 91.5 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए, दरअसल सोसाइटी जनरल जो है वो शॉपिंग करने निकला है, काफ़ी सारे स्टॉक्स लगातार खरीदते जा रहा है, उसमें एक अब वेल्सपन इंडिया भी शामिल हो चुका है। कल 50 लाख शेयर जो है इन्होंने इस काउंटर पे खरीदे हैं 93.5 के भाव पे। लेकिन नो डाउट किसी ने बेचे तभी इन्होंने खरीदे हैं, लेकिन जैसे कि मैं कहता हूँ कि बेचने वाले से खरीदने वाला ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि वो अपनी रिस्क जो है वो समझ के ही किसी ना किसी स्टॉक में पैसा लगाता है। सोसाइटी जनरल ने खरीदे हैं वेल्सपन इंडिया के, तो आपको वेल्सपन इंडिया में खरीदारी करना है 97 के लेवल के लिए 91.5 का रखिएगा स्टॉप लॉस। अगली कैटेगरी निवेश की कैटेगरी और निवेश करके चलना है PNB हाउसिंग में।
700 के लेवल है, 6 महीने में स्टॉक आपको दिखा सकता है। देखिए फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं और जिस तरह से रेट्स अब गिरते स्टेबलाइज हो रहे हैं, गिरते ये तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट स्टेबलाइज हो रहे हैं, साथ ही साथ इन्फ्लेशन गिर रहा है। तो ये पूरा सिनेरियो जो है वो बैंकिंग्स और खासकर जो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में होता है या फिर किसी भी NBFC सेक्टर में होता है, उनके लिए काफ़ी अच्छा बन जाता है ये पूरा सिनेरियो। तो मुझे लगता है वो एक प्लस पॉइंट है। साथ में सबसे बड़ा एंगल अगर इसमें कोई है तो वो है टेक्निकल चार्ट। टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो इस काउंटर में साफ दिखाई दे रहा है। अगर उस पैटर्न को लेके चले तो अगला टारगेट 800,000 रुपये के आसपास आता है, लेकिन मेरे ख्याल से अब वो उस लेवल तक जाएगा कि नहीं जाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फंडामेंटल्स तो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए कंजर्वेटिव टारगेट आपको दे रहा हूँ 700 रुपये का। इसके पहले भी थोड़े समय तक ये काउंटर जो है 560-570 की रेंज में कंसोलिडेट करता था। उस रेंज को मेरे ख्याल से स्टॉक अब तोड़ रहा है और तोड़ेगा तो सीधा कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो स्टॉक को 1000 रुपये तक भी लेके जा सकता है। फिलहाल 700 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा, जाने नहीं देना है, अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा इस काउंटर को। फंडामेंटल सुधर रहे हैं, टेक्निकल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो निवेश के लिहाज से PNB हाउसिंग पसंद आ रहा है वरुण को। मेरी तरफ से है इन्वेस्टमेंट पिक में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है और लंबी अवधि के लिए आप इसमें निवेशित रह सकते हैं। करीबन 6 महीनों का मैंने अभी तक होल्डिंग पीरियड इस पर अभी बनाया है। अब देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह का कन्विक्शन आगे चलकर बनता है। पर Q4 में अगर आप देखें तो हाईएस्ट एवर डिसबर्समेंट कंपनी ने किया है, 65% का ग्रोथ रहा है और FIIs और DIIs की दोनों की हिस्सेदारी मिलाकर 40% अब ये होती हुई दिख रही है। इनकी 10 साल का ROE भी देखेंगे तो 20% का कंपनी ने दिया है और Tier 3 से Tier 6 जो टाउन्स है वहाँ पर इनकी मैक्सिमम प्रेजेंस है। तो क्लियर कट इंडिकेशंस मुझे लग रहे हैं कि ये एक NBFC यहाँ पर फोकस बनाकर चल सकते हैं। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस 1800 रुपये के टारगेट के लिए एज अ इन्वेस्टमेंट पिक ये मुझे पसंद आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों के दम पर कौन सा स्टॉक मैंने चुना है उस पर मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरी इस तरफ से स्टॉक है REC लिमिटेड का, खरीदारी कर चलना है। दरअसल खबर आती हुई दिख रही है कि 24 जून को कंपनी की बोर्ड बैठक है, अंतरिम डिविडेंड के ऐलान पर ये विचार करते हुए दिखेंगे और अगर आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे कंपनी का तो 7-7.5% की डिविडेंड यील्ड देता हुआ नजर आता है। तो ये इस वजह से ये बैठक इनके लिए अहम हो जाती है। जितने भी इसमें निवेशक हैं वो इस पर काफ़ी अच्छी पैनी नज़र बनाकर चल सकते हैं। तो REC लिमिटेड इस वजह से हो सकता है कि अच्छी बाइंग यहाँ पर ये बोर्ड बैठक के पहले आती हुई दिखे। 160 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 151 रुपये आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है ग्लोबल हेल्थ का। खरीदारी करना है 680 के लेवल के लिए, 645 का स्टॉप लॉस भी रखना है। जैसे JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, कवरेज इन्होंने शुरू किया है और लक्ष्य जो है 710 के दे रहे हैं। तो इस खबर के चलते आज स्टॉक में अच्छी खासी तेजी हो सकती है, खरीदारी करके चलेगा ग्लोबल हेल्थ में। बढ़ते अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ और माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से 2 कॉल्स बिकवाली के हैं और 1 कॉल है खरीदारी का। बिकवाली के कॉल्स पहले बता देता हूँ। सबसे पहला है बलरामपुर चीनी, जहां पर आपको करनी है बिकवाली। अगर आप कल के दिन का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो लगातार गिरावट के ट्रेंड में ही रहा है। ऑलमोस्ट 2.5 से 3% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। हमारे एनालिस्ट के रेडार पर भी था। बिकवाली का कॉल है मेरी तरफ से यहाँ पर 380 रुपये के टारगेट के लिए 397 रुपये आपको रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है इप्का लैब्स पर। यह फार्मा काउंटर पर लगातार वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। कल के सत्र में भी गिरावट थी और आज भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगेन गिरावट का मोमेंटम बन सकता है। 700 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी बिकवाली करनी है। 725 हायर साइड पर स्टॉप लॉस रखिए। पर आखिरी कॉल है खरीदारी का और यहाँ पर खरीदना है आपको दीपक नाइट्राइट का काउंटर है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना था और पिछले कुछ दिनों से भी अच्छी तेजी बन रही है। तो 2170 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करिए, 2095 रखिए स्टॉप लॉस। चलिए माई चॉइस में मेरी तरफ से 2 खरीदारी और 1 बिकवाली का कॉल है। सबसे पहले खरीदारी का कॉल है V-Mart रिटेल। खरीदारी करके चलना है इस काउंटर में 2180 के लेवल के लिए, 2060 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। अमानसा होल्डिंग ने इस काउंटर में करीब 3,40,000 शेयर्स खरीदे हैं 1990 के भाव पे। इसके चलते आज तेजी हो सकती है, खरीदारी करना है इस काउंटर में। अगला स्टॉक है रेणुका शुगर। 45 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 42.5 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। चीनी के दाम अगर आप देखेंगे तो ओवरनाइट करीब 2.5% के आसपास की तेजी उसमें देखने मिली है और इसके चलते आज सारे के सारे शुगर स्टॉक जो है उसमें तेजी हो सकती है। लड़ा पे रखिएगा इस काउंटर को। और आखिरी में एक सेल कॉल है L&T टेक के फ्यूचर में बिकवाली करना है 3750 के लेवल के लिए, 3950 का स्टॉप लॉस रखना है। IT स्टॉक्स में दबाव हो सकता है क्योंकि फेड के पॉलिसी के बाद एक नीजक रिएक्शन शायद आपको इन स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। इसके लिए सारे के सारे खरीदारी के बाद एक हेजिंग के लिए सेल कॉल है L&T टेक में। चलिए तो हेज के साथ हमने आपको 3 सेल कॉल्स भी बताए हैं, बट ओवरऑल जो हमारी सूची है उसका एक क्विक रिकैप भी कर लेते हैं। सबसे पहले कैश सेगमेंट पे
मेरी तरफ से जो स्टॉक है वो है एफडीसी लिमिटेड का। यहाँ पर पॉजिटिव फंड एक्शन होता हुआ दिख रहा है। साथ ही हिंदुस्तान कॉपर 1 महीने के चार्ट पर बेहतरीन है। गोदरेज प्रॉपर्टीज शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट लग रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर भी कल मजबूत था। अपोलो हॉस्पिटल्स पर जेपी मॉर्गन की राय आ रही है इनिशिएट ओवरवेट के साथ। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन पर खरीदारी करके चल सकते हैं। अगले 1 साल में 4800 रुपए के लक्ष्य के लिए 6 महीना होल्ड करेंगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस तो 1800 रुपए के टारगेट्स आपको अचीव होते हुए दिख सकते हैं। आरईसी लिमिटेड यहाँ पर अंतरिम डिविडेंड पर जो आगे आने वाली बोर्ड बैठक है उसको लेकर हो सकता है निवेशक इंटरेस्टेड होते हुए नजर आए। और माइचेस कैटेगरी में बलरामपुर चीनी, इप्कालैब चार्ट स्ट्रक्चर पर वीकनेस है, पर दीपक नाइट्राइट में अच्छा मोमेंटम है, तो यहाँ पर खरीदारी कर चले। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। 6 महीनों की अवधि के लिए डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं आप। मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है और बेहतरीन आरओई कंपनी लगातार देती हुई दिख रही है। कैश में खरीदारी करना है एसजेवीएन में 40 के लेवल के लिए 37.5 का स्टॉप लॉस रखना है। 5000 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी ने महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के साथ एमओयू किया है, उसका असर देखने मिलेगा। फ्यूचर्स में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदना है। चार्ट्स में मजबूत है, इसके लिए खरीदारी करना है। ऑप्शंस में एचएल का 3750 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 180 के लेवल के लिए। ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है कि भारत यूएस जेट इंजन बनाने के करार के लिए काफ़ी करीब आ चुके हैं जीई और एचएल। टेक्निकली पीसीबीएल अच्छा लगता है, खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली वेस्टर्न इंडिया में आपको खरीदारी करना है। सोसाइटी जनरल ने 50 लाख शेयर्स खरीदे हैं, उसके चलते तेजी हो सकती है। निवेश करके चलना है पीएनबी हाउसिंग में 700 के लेवल अगले 6 महीने में दिखा सकता है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकल चार्ट पे भी काफ़ी मजबूत है, खरीदारी कीजिएगा। खबरों के दम पे ग्लोबल हेल्थ खरीदना है। अमनसा होल्डिंग ने यहाँ पे करीब 3,40,000 शेयर्स खरीदे हैं। रेणुका शुगर में खरीदारी करना है क्योंकि चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन एलएनटी टेक में करना है बिकवाली 3750 के लेवल के लिए। आईटी स्टॉक्स में अगर दबाव हुआ तो एलएनटी टेक उसको लीड कर सकता है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है खबरों के दम पे ग्लोबल हेल्थ 680 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। 645 का स्टॉप लॉस रखना है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, कवरेज की शुरुआत की है इन्होंने। न्यूट्रल का कॉल है, 710 का लेवल देख रहे हैं, उसके चलते आज हो सकता है कि ग्लोबल हेल्थ में आपको तेजी देखने मिले। चलिए हमने आपको बता तो दिया है कि स्टॉक्स में क्या खरीदना है, क्या बेचना है। शो को खत्म करने के पहले एक बार जल्दी से सिंगापुर निफ्टी देख लेते हैं कि किस तरह का ट्रेड अब वहाँ देखने मिल रहा है। तो अभी भी 31 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो सिंगापुर निफ्टी यानी कि एसजीएक्स निफ्टी में देखने मिल रही है। कहीं नहीं गया है, जहाँ था अभी भी वहाँ है। वो आप देखिए चार्ट देखिए, समझ में आएगा कि एकदम फ्लैट है, कुछ नहीं बदला इसमें। साथ ही साथ डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, उस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं वहाँ किस तरह का ट्रेड हो रहा है। तो हल्के लाल निशान के साथ जो है वो डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स में ट्रेडिंग देखने मिल रही है। तो हर जगह थोड़े बहुत दबाव जो है वो देखने मिल रहा है। लेकिन स्टॉक्स क्या खरीदने थे, क्या बेचने थे, वो हमने आपको बता दिया। इकोनॉमी में क्या चल रहा है, रेट कितने बढ़ाने हैं, कितने घटाने हैं, वो फेड ने आपको बता दिया। लेकिन मार्केट में क्या करना है ये कौन बताएगा? तो ये बताएंगे केवल और केवल अनिल सर। तो फेड की हॉकिश पॉज के बाद मार्केट को लेके अनिल सर हॉकिश है या डविश है, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर जुड़ेंगे। दीप जुड़ चुके हैं। मॉर्निंग दीप। मॉर्निंग वरुण, मॉर्निंग कुशल। बिल्कुल फेड की पॉलिसी की जो गूगली आई है ये समझेंगे कि इसे अच्छा माना जाए या बुरा, बाजार में क्या कुछ आगे हो सकता है इस बड़े इवेंट के बाद।